क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 60 टू 80 इज। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब हमने 60 से 80 तक के प्राइम नंबर को फाइंड करना है और उसका सम करना है, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो 60 से अगर हम प्राइम नंबर को देखना शुरू कर दे तो 61 जो है वो प्राइम है, दूसरा 67 प्राइम है, 71 प्राइम है, 73 प्राइम नंबर है और 79 जो है वो भी प्राइम नंबर है। ये ऐसे नंबर है जो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और इट्स सेल्फ और अपने आप पे डिवाइड होते हैं। अगर हम इसका सम कर लें तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब अगर हम इसको सम कर दें 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79, अगर हम इसको ऐड कर दें तो इसके एडिशन से हमें 351 आता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे उसने सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स मांगे हैं फ्रॉम 1 टू 80। सम हमने इसका कर लिया और वो आता है 351 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 चेयर्स एंड 2 टेबल कास्ट इज़ 700। 3 कुर्सियाँ और 2 टेबल की कीमत जो है 700 है। वाइल 5 चेयर्स एंड 3 टेबल कास्ट 1100 1100। व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल। हमने फाइंड करना है कि 2 कुर्सियाँ और 2 टेबल की क्या कीमत होगी। तो पहले हम यहाँ पे लेट चेयर को हम x से डिनोट करते हैं एंड लेट टेबल को हम y से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है 3 चेयर्स एंड 2 टेबल कास्ट 700। तो अगर हम 3 चेयर्स और 2 टेबल का सम कर दे, मतलब उसको सम कर दे, तो इससे हमें 700 आता है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गया। इसके बाद वाइल 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कास्ट 1100 आता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 चेयर्स प्लस x का मतलब है चेयर्स एंड y का मतलब है टेबल, और 3 टेबल मतलब 3 वाइल है, तो इससे हमारे पास 1100 आता है रिज़ल्ट। अब इस 2 इक्वेशन में से हमने x और y को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो x के जो कोफिशिएंट है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x, और यहाँ पे अगर देख लें तो यहाँ पे 2y और 3y है। तो इसके कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हम या तो x के कोफिशिएंट को ज़रब कर देंगे दूसरे इक्वेशन के साथ या y को सेम करने के लिए y के कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और इस 3y के को इस कोफिशिएंट यानी मतलब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम x के कोफिशिएंट को सेम करना अगर चाहें तो इस 5 यहाँ पे 5x से इस 5 जो x का कोफिशिएंट है उसको इस इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/3। हम इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ इसके 3x मतलब 3 के साथ अगर 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 15x आ जाएगा, प्लस अगर इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो इससे 10y आ जाएगा, इक्वल टू अगर इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो इससे हमारे पास 3×7=35 यानी 3500 आ जाएगा। और अगर अब हम इस इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इस 5 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 15x, प्लस इस 3 के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो इससे आ जाएगा 9y, प्लस इक्वल टू इस के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो इससे हमारे पास 3300 आ जाएगा। अब अगर हम इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में हम सेकंड जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन होता है उसके साइन को चेंज करते हैं, तो ये प्लस 15x है ये माइनस 15x हो जाएगा, प्लस 9y है ये माइनस 9y हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। 10y में से अगर 9y कैंसिल कर दिया जाए तो इससे y आ जाएगा, और इक्वल टू 3500 में से अगर 3300 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास 200 आ जाएगा। y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 200 आ गई। अब अगर हम y की वैल्यू की दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे तो हमें x की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, पुट y इक्वल टू 200 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 700। 3x प्लस 2y के जगह हम 200 को पुट करते हैं इक्वल टू 700। और 2 को अगर हम 200 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इससे आ जाएगा 3x प्लस 400 इक्वल टू 700। इस 400 को इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ रह जाएगा 3x इक्वल टू 700 माइनस 400। इससे आ जाएगा 3x इक्वल टू 300। दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, इससे 3 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल और 00 इसके साथ, तो ये 100 आएगा। मतलब x की जो वैल्यू है वो है 100। x हमारे पास 100 के बराबर है। मतलब 1 चेयर 100 का कास्ट 100 रुपये है और एक टेबल की जो कास्ट है वो 200 रुपीज़ है। अब क्वेश्चन में उसने ये मांगा है 2 चेयर और 2 टेबल। तो हम अब 2 चेयर और 2 टेबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 2 चेयर को हम x से डिनोट करते हैं और 2 टेबल की कास्ट को हम मालूम करते हैं। तो अगर इसमें 2 और x की जगह x की वैल्यू हमारे पास 100 है, यहाँ पे 100 पुट कर दे, प्लस 2 y की जगह हमारे पास 200 है तो यहाँ पे 200 पुट कर लेते हैं। तो 100 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उससे
200 आता है और 200 को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं इससे 400 आ जाएगा। इसके बाद इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इससे 600 आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि 2 चेयर एंड 2 टेबल कास्ट जो है वो है 600 रुपीज़। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पावर a इक्वल टू 8 पावर b, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ a एंड b। हमने इस इक्वेशन से a और b की रेशियो को फाइंड करना है। रेशियो को हम इस तरह डिनोट करते हैं या इसको इस तरह भी लिखा जाता है a डिवाइड बाई b। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन 4a इक्वल टू 8 पावर b। हम 4 पावर 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 2 और इसका जो होल पावर है वो a है, वो ऊपर लिख लिया, इक्वल टू 8 को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 2 पावर 3 और इसके ऊपर जो पावर है वो b है। अब हमारे पास रूल है कि होल पावर को नीचे के पावर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो इसको इसके साथ तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पावर 2 मल्टीप्लाई a लिख लिया यहाँ पे और यहाँ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई b, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन ना लिखे तो ये इक्वल आ जाएगा 2 पावर 2a इक्वल टू 2 पावर 3b। यहाँ पे अगर हम देख लें यहाँ पे बेस 2 है और इस पावर का जो बेस है वो 2 है। तो हमारे पास एक रूल है, जब दो बेसिस इक्वल हो तो हम उसके पावर को इक्वल ले सकते हैं। अगर हम इस यहाँ पे दोनों के बेस इक्वल है तो इसके पावर को इक्वल ले सकते हैं। तो 2a इक्वल हम लेंगे 3b के। 2a को हमने 3b के इक्वल लिया। अब b यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, b को इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ b पे डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे b पे डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ 2 जो है उसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ 2 पे डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास a बाई b इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पास इस तरह का आ गया। अगर हम इसको इस तरह लिख ले इसी तरह ठीक है, अगर इसको इस तरह रेशियो में अपने चेंज करना है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a/b विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास a और b का जो रेशियो है वो है 3/2।